नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। तो हमें तो लगता है केवल प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अगर मिट्टी में मिलाना होता तो नागरिकों की सुरक्षा नहीं देते, जबकि नागरिक सरकार को टैक्स देते हैं। टैक्स के बदले में आप उनको सुरक्षा भी नहीं दे सकते। हमारा सवाल है आपसे, देश के नागरिक होने के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये संविधान हमें इजाज़त देता है सवाल पूछने की आपसे। आपको हम लोग वोट देते हैं, हमारे वोट से आपकी सरकार बनती है। हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है, हमारे टैक्स की कोई परवाह नहीं है आपको। देश के नागरिकों की सुरक्षा की परवाह तो आप ही न करेंगे, कौन करेगा? आप देश के मालिक हैं, प्रधानमंत्री हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। हम नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? सरकार ही तो करेगी ना। और सरकार तो भगवान भरोसे छोड़ दे रही है नागरिकों को। आपको अपने देश के नागरिकों से लगता है प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो आप अपने नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते ना, लेते ना जिम्मेदारी। हमारा आपसे केवल गुजारिश है, बाकी मैं आपको क्या कह सकता हूँ। आपसे केवल हम विनती कर सकते हैं। आप देश के सर्वोच्च सत्ता के शिखर पर बैठे हैं। आप नहीं हमारी सुरक्षा करिएगा तो कौन करेगा? हम आप ही से तो अपनी गुहार लगाएंगे ना। आए दिन कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं हो ही रही है देश में। जब कोई घटना घट जाती है तब आप एक्टिव होते हैं, भाषण देते हैं। हमारा तो कहना आपसे ये है कि आप भाषण मत दीजिए, काम करिए। ये क्यों घटना घटी है? इस सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुआ है, तभी तो घटना घटी है, नहीं तो ऐसे कैसे घटती। आपके शासनकाल में कई आतंकवादी घटनाएं घटी हैं। उड़ी हमला हुआ था 2016 में, पठानकोट का हमला हुआ था 2016 में ही, गुरदासपुर का हमला हुआ था 2015 में, अमरनाथ यात्रियों पे भी हमला हुआ था, पुलवामा में हुआ, अभी पहलगाम में हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को। तो आप ही के तो शासन सत्ता के रहते हुआ है। आप हमारी जिम्मेदारी, हमारे देश के नागरिकों की जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? केवल भाषण देने से थोड़ी ना होगा प्रधानमंत्री जी। हमारा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप देश के नागरिकों से टैक्स लेते हैं तो उसके बदले कम से कम सुरक्षा तो दे दीजिए। आप इतना भी नहीं कर सकते। जहाँ गैदरिंग हो रही, नागरिकों की संख्या ज़्यादा है, आवागमन ज़्यादा है, वहाँ तो कम से कम सुरक्षा दीजिए। घर में हम नहीं कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा आप करिए, लेकिन पब्लिक प्लेस पे तो सरकार की ही जिम्मेदारी होती है ना सुरक्षा की। घर में आप मत दीजिए सुरक्षा, लेकिन पब्लिक प्लेस पे तो आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना नागरिकों की। वहाँ पहलगाम में इतनी जब चहल पहल थी ना, जो है टूरिस्टों का आना जाना था, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सूचना उनको नहीं था कि घटनाएं घट सकती हैं, यहाँ सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाना चाहिए या नहीं। अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आप हटिए, दूसरे को जिम्मेदारी लेने दीजिए। आप केवल भाषण दे रहे हैं, भाषण देने से थोड़ी ना काम होगा, ज़मीन पे काम करना पड़ेगा ना। आप देश के नागरिक को सुरक्षा तक भी नहीं दे पा रहे हैं। हमें तो लगता है भारत में किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता है। एक उम्मीद जगी थी आपसे कि आप शायद कर सकते हैं, लेकिन आप भी पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं। कैसे होगा? आपसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब उम्मीदों पे पानी फिरते दिख रहा है। 11 साल हो गए आपको शासन में रहते हुए। आप जब कोई घटनाएं घटती हैं तभी आप एक्टिव होते हैं, कुछ करते हैं, इसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन आर्मी में लोगों की संख्या घटते जा रही है, नई भर्ती आप कर नहीं रहे हैं। देश में युवाओं की इतनी जो है संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कम से कम सेना में भर्ती तो करिए युवाओं को, वो संभालेंगे देश की सीमा को। आप भर्ती भी नहीं कर रहे हैं, नई भर्ती थोड़ा बहुत भर्ती करते हैं। अग्निवीर लेकर के आए थे, वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए, हमारा तो यही निवेदन है आपसे।
देश के नागरिक आपके अपने ही हैं, विदेशी नहीं हैं। आप अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं करिएगा तो कौन करेगा? आप देश के गार्जियन हैं। घर के जो गार्जियन होते हैं उन्हीं की तो जिम्मेदारी होती है घर के लोगों की सुरक्षा करना। आप देश के गार्जियन हैं, आप ही ना करिएगा सुरक्षा, कौन करेगा? बस आज इतना ही कहना था। धन्यवाद।